इलाहाबाद उपचुनाव में मिली करारी हार पर आलाकमान को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। ये बयान हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने दिया। हरियाणा की एकमात्र विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव पर मिली हार पर कुमारी सैलजा से बात की हमारे सहयोगी तरुण कालरा ने। हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्षा कुमारी सैलजा हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा है, हरियाणा से बहुत उम्मीदें थी लेकिन जीत नहीं हुई। होती तो श्रेय लेने वाले बहुत होते। कहा जाता है कि इन नेताओं की तरफ से जीत मिली है, लेकिन हार हुई है तो जिम्मेदारी तो सुनिश्चित होनी चाहिए। नहीं, कोई बात नहीं। देखो, हार जीत राजनीति में सब कुछ साथ साथ चलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी हम विश्लेषण ज़रूर करेंगे इस बात का कि इतनी ज़्यादा हार क्यों हुई, और जो भी कमियां जैसे भी पाई गई उसकी सारी हम उसका निचोड़ निकाल कर अपनी रिपोर्ट भी देंगे हाईकमांड को, क्योंकि हाईकमांड के सामने सारी तस्वीर होनी चाहिए। और अगर हम सारी तस्वीर नहीं देखेंगे तो आगे बढ़ने के लिए भी हमें देखना होगा कि कहाँ क्या कमियां रही और उसे पूरा किया जाएगा। इन टोटलिटी मैम, जो विधानसभा के उपचुनाव और लोकसभा के नतीजे सामने आए हैं, क्या आपको ये रिफ्लेक्शन लग रहा है? रिफ्लेक्शन देखो, एक तो बीजेपी सरकार के खिलाफ खुद इन्होंने भी माना, जैसे हिमाचल में जो नतीजे आए हैं उससे निसंदेह कांग्रेस पार्टी को एक बहुत अच्छा बूस्ट मिला है। और जो राहुल गांधी जी हमेशा महंगाई के बारे में बोल रहे थे और हमें हर रोज़ इस बात को जैसे वो उठाते हैं, तो ये बात कहीं ना कहीं लोगों के बीच में गई है कि जिस तरह से बेतहाशा महंगाई, पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ती जा रही है और एलपीजी की, कमर्शियल गैस की भी बढ़ा दी है, तो लोगों के जीवन पर जिस तरह से इसका विपरीत असर पड़ रहा है। फिर हिमाचल के अपने मुद्दे भी थे, बहुत सी बातें थी। इसके अलावा भी और जगह आपने देखा, कर्नाटक में हुआ। तो ये बातें हैं जिनको देखना पड़ेगा, और हम कांग्रेस पार्टी इन बातों को देखते हुए कि जहां हार हुई है वहां हम कैसे भरपाई करें और जहां जीत हुई है उसको हम आगे कैसे कंसोलिडेट करें अगले चुनाव तक के लिए, तो इन चीज़ों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी। मैम, आखिरी सवाल, कल दिवाली है, राम मंदिर का मुद्दा सत्तारूढ़ दल जरूर भुनाने की कोशिश करेगा। लगता नहीं है महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था की बदहाली, इन मुद्दों के ऊपर भारी पड़ते जा रहे हैं मुद्दे? और यूपी से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा की सभाओं में, रैली में भीड़ तो बहुत आ रही है। देखो, बात सिर्फ भीड़ की नहीं है। प्रियंका जी ज़मीन पर मेहनत कर रही हैं, लोग जुड़ रहे हैं, और जिस तरह के फैसले प्रियंका जी ले रही हैं लोग उससे बहुत खुश हैं। ये बातें सामने आएंगी कभी, क्योंकि अभी समय भी है, लेकिन बहुत मेहनत की जा रही है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह की ध्रुवीकरण की राजनीति रही है, और राम मंदिर को भी ये हर इलेक्शन में भुनाने की कोशिश करते हैं। अब तो जिन्ना भी आ गए हैं। हाँ, तो इस तरह से अब देख रहे हैं, चाहे जिन्ना हो, चाहे भगवान राम जी का नाम इस्तेमाल किया जाए राजनीति में, तो ये कोई देश के लिए या समाज के लिए ध्रुवीकरण की राजनीति घातक होती है, चाहे वो किसी तरफ की हो, और चाहे भारतीय जनता पार्टी है या समाजवादी पार्टी है, ये लोग ऐसा कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आम लोग ऐसी राजनीति से ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। आज के दिन मुद्दे, जैसा आपने कहा, महंगाई का बहुत बड़ा मुद्दा है, जो बेरोज़गारी है उसका बहुत बड़ा मुद्दा है, विकास है। ये हालांकि विकास के नाम पर लोगों को बरगलाने की आदत है भारतीय जनता पार्टी की। तो बहुत से मुद्दे हैं जो लोगों की ज़िंदगी को छू रहे हैं, और हमने लोगों के बीच में जाकर उन्हीं को उजागर करना है। ये थी कुमारी सैलजा। लेकिन उपचुनाव के अंदर इलाहाबाद के अंदर जीत नहीं मिली है। किस नेता की ओर इशारा किया जा रहा है, वो राजनीतिक दखल रखने वाला हरियाणा का हर व्यक्ति शायद समझ पा रहा होगा। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ तरुण कालरा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।